देखिए बच्चों, स्टोमक के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इंटेस्टाइन। तो अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन है ना, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर तीन रीजन है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो एक एक को हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन। It is divided into two parts. Number one, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम है स्मॉल लेकिन है बहुत लंबी। ये जो स्मॉल है ना, केवल चौड़ाई में स्मॉल छोटी है। दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले वो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। Number one, small intestine. The next to stomach, the part of alimentary canal, part of canal called small intestine. It has three regions. It has three regions. Number one, duodenum. अगला है वो जेजुनम। पहला इसका पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा रीजन है जेजुनम और तीसरा रीजन है वो है इलियम। ये देखिए, ये वाला जो ड्यूडेनम वाला रीजन है इंटेस्टाइन का, ये इसमें मेन क्या होता है, डाइजेशन। इन दोनों रीजन्स में, जेजुनम और इलियम में, इनमें मेन क्या काम है, इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। पहला देखते हैं हम ड्यूडेनम। इसका जो शेप है ना, कई बार पूछा गया है नीट में। तो इसका जो शेप कैसा होता है, यू शेप या सी शेप होता है। एक लिखिएगा, एक यू और
सी से स्ट्रक्चर है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, कंसर्न with digestion of food। फूड के डाइजेशन से संबंधित है। जैजुनम, ये मिडिल पार्ट है। अगला जो है वो है हमारा जैजुनम। द नेक्स्ट मिडिल पोर्शन is called jejunum। अगला है वो है इलियम। ये हाईली कॉल्ड है। ये क्या है, हाईली कॉल्ड, हाईली, उसे जेजुनम से ज्यादा कॉल्ड होता है। हाईली कॉल्ड पोर्शन and open into लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पे खुलेगा ये, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अगला अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। नंबर 2, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिखिएगा, डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं, इसका डायग्राम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सीकम, सीकम, दूसरा है कॉलन, और जो तीसरा रेक्टम, लास्ट है रेक्टम। एक एक को थोड़ा थोड़ा इसमें हमें कुछ पॉइंट देखने हैं। सीकम, सीकम के बारे में, ये जो सीकम है ना, ये क्या है, इज अ ब्लाइंड सेक, इज अ ब्लाइंड सेक having symbiotic microorganism like bacteria में माइक्रो लाइक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और देखिए
यहां से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर projection arise from the cecum. Called vermiform appendix, और उसे हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स in human this is a vestigial this is vestigial organ, यानी कि नॉन फंक्शन ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ह्यूमन के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अवशेषी अंग है। ये इसमें काम नहीं करता है, लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें ये फंक्शनल होता है और वहां पे क्या करवाता है? डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। कभी कभी क्या होता है, इसमें इंफेक्शन हो जाता है जिससे कि बहुत पेन होता है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। द इन्फ्लेमेशन in vermiform appendix कॉज क्या करेगा? वो कॉजेज सीवियर पेन, बहुत ज्यादा दर्द करेगा। कॉल्ड उसे हम क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस। उसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं और उसे ऑपरेट करके निकालते हैं, ऑपरेशन करते हैं। देखिए, कॉलन के बाद वो सीकम के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमें क्या पढ़ना है? कॉलन। इसको भी 3 रीजन्स होते हैं। इट हैज 3 रीजन्स। इट हैज 3 रीजन्स। कौन कौन से हैं वो? एक है असेंडिंग कॉलम, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलम, और जो लास्ट है वो है डिसेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कॉलम है। असेंडिंग कॉलम
कॉलन कैसा है, इज शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कॉलन, टेस्ट पार्ट ऑफ कॉलन, कॉलन का सबसे छोटा वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर, और ये डिसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन ओपन इनटू रेक्टम, ये रेक्टम में जाके खोलता है, ओपन इनटू रेक्टम। अब देखते हैं रेक्टम के बारे में। रेक्टम क्या है, इज अ लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, इज अ लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, लास्ट पार्ट है, एंड इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये एंड इज नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और अगला देखिए पॉइंट देखिए, इट टर्मिनेट्स इनटू into 2 centimeter 3 meter long anal canal। और ये एनल कैनाल है, वो एनल कैनाल opens outside by anus। इस एनस के अंदर 2 टाइप की स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, 2 टाइप्स, sphincter muscle are found anal canal। एक है अंदर की तरफ जो पाई जाएंगे उन्हें बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। ये कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री, यानी कि इनवॉलेंट्री वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। जैसे हार्ट की हार्ट है, वो कैसा है, इनवॉलेंट्री है, अगर हम चाहे उसे स्टॉप करें तो नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए मेरे बाजू की ये मसल्स हैं, हाथ है हमारा, ये कैसा है, वॉलेंट्री है, अगर हम चाहे इसी पर उठाएं तो उठा सकते हैं, नीचे करना तो कर सकते हैं, वो कैसा हुआ, वॉलेंट्री। इतना समझिए, इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
दूसरी जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, कोई सर्कुलर मसल्स होती हैं। दूसरा है वो क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये कैसा है, कैसी मसल्स होती है इसमें, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में है, कोई जो कि हमारे कंट्रोल में है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट। क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में। देखिए बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट मतलब एलिमेंट, ठीक है ना, हेडिंग डालिएगा हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट हिस्टोलॉजी मतलब इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है ना। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ elementary canal और गट, इसको गट भी बोलते हैं। ये 4 लेयर पाई जाती है। फॉलोइंग कौन सी जो यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, फॉलोइंग 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं वो, एक है नंबर 1 सेरोसा, सेरोसा ये सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर पाई जाती है। दूसरी जो लेयर है वो है मस्कुलरिस, और जो तीसरी लेयर है वो है सम्यूकोसा, सम्यूकोसा, और जो 4th लेयर है वो है म्यूकोसा। 4 लेयर है। ये जो उसका डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है। तो देखिए ये सबसे आउटर है ना, इसको हम बोलते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं, सेरोसा है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इस डायग्राम को भी आप बनाते चलो मेरे साथ। इसके बाद जो लेयर होगी वो मस्कुलरिस लेयर है, यानी कि उसमें मसल्स पाई जाएंगी। पूरे एलिमेंट्री की बात करें तो उसमें 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। जो सबसे आउटर होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जिससे आपको याद हो जाए, मैं यहाँ पे कुछ ये लंबी लंबी लाइन टाइप की दिखा देता हूं, जिससे कि L4 L आपको याद हो जाए।
क्या लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। मस्कुलर लेयर की ये सबसे आउटर वाली है और इसमें मैं आपको केवल दो ही दिखाऊंगा क्योंकि जो थर्ड टाइप की मसल्स है वो केवल कहाँ पाई जाती है, आपको स्टोमक में पाई जाती है। और स्टोमक में जो मसल्स पाई जाती हैं वो एक कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही पाई जाती हैं। कौन सी है, एक लेयर ज्यादा होती है, वो है ऑब्लिक मसल्स, क्योंकि उसके अंदर टर्निंग मूवमेंट होता है, इसलिए बना लीजिए इस तरह से लंबी 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 लाइन से क्या आपको। इसके बाद जो अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर वाली लेयर है उसमें आपको सर्कुलर मसल्स मिलेंगी। ये आप सर्किल जैसे बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं जिससे कि आपको ये याद हो जाती थी क्या है, सर्किल जैसी है। इसके अंदर वाली जो ये लेयर है वो है सबम्यूकोसा। इसमें आप इसके अंदर ब्लड सप्लाई वगैरह आपको मिलेगी, लिम्फ मिलेगा, लिम्फोड्स वगैरह और नर्व। और इसके जो अंदर वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। और ये वाली ल्यूमेन। तो चलिए नाम बताते हैं इसका। ये वाली जो सबसे आउटर मोस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेरोसा नंबर 1 लेयर। और ये वाली जो लेयर है इसके अंदर मस्कुलर लेयर की ये आउटर मोस्ट है। ये कौन सी मसल्स हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और ये अंदर हैं, इनको बोलेंगे हम सर्कुलर मसल्स, इनर सर्कुलर मसल्स। और ये दोनों को मिला के ये कौन से हैं, दूसरे नंबर के लिए है मस्कुलरिस। ये नंबर 2 लेयर। इसके बाद थर्ड लेयर है जो अंदर इसके अंदर है उसे बोलेंगे हम सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा ये थर्ड नंबर की। और ये फोर्थ नंबर की जो लेयर है वो कौन सी है, म्यूकोसा, फोर्थ नंबर की। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखिए। पहला, सेरोसा के बारे में। ये जो सेरोसा है ना, पहले बता चुका हूं क्या है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट। गट है। और ये वाली जो लेयर है ना, एब्सेंट, कहां पे नहीं पाई जाती है, ईसोफेगस।
ये इसोफेगस के अंदर नहीं पाई जाती, बिकॉज इसोफेगस lies outside of the सीलम। सीलम मतलब बॉडी कैविटी के बाहर पाई जाती है कैविटी, इसलिए इसके अंदर ये नहीं पाई जाती है। दूसरा देखिएगा, दूसरी जो लेयर है वो है मस्कुलरिस लेयर। तो ये आपको पता है कहां पे होती है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेरोसा की ये नीचे होती है। और क्या है, एंड डिवाइडेड into two, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दो तरह की मसल्स होती हैं जो आउटर होती हैं। आउटर बाहर की तरफ कौन सी मसल्स होंगी, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, आउटर मसल्स जो अंदर की साइड होंगी उन्हें बोलेंगे, इसके अंदर इनर कौन सी होंगी, इसके अंदर कौन सी होंगी, सर्कुलर मसल्स, ये वाली, और ये आउटर। मसल्स। तीसरा जो इसका लेयर है वो है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा, इसके बारे में ये बनी होती है made loose connective tissue, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी। इट इज मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये इसमें के अंदर कुछ सप्लाई पाई जाती है। इट है सप्लाई किस किस की, एक तो ब्लड की सप्लाई मिलेगी इसके अंदर, दूसरा लिम्फ, और जो तीसरी है वो नर्व सप्लाई मिलेगी। इसके बाद और लास्ट जो लेयर है वो है म्यूकोजा, फोर्थ नंबर कोजा। और ये म्यूकोजा क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। और देखिए इसके अंदर क्या मिलेगा, विलाई मिलेंगे आपको, और कुछ स्टोमक के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगी, ठीक है ना, उनको रेज बोल रहे हैं। और विलाई, ये रेज आपको कहाँ मिलेंगी, स्टोमक में, और ये विलाई
विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक। और ये क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। अभी जस्ट इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसका और डिटेल में हिस्टोलॉजी बताऊंगा, तब ये विलाई वगैरह इनके सब के बारे में मैं आपको और बताऊंगा, जो कि आपके नीट के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसके आपके क्वेश्चन इसके नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट करिए।